आज जब धीरे धीरे भोजराज कंस थोड़ा सयाना होता जा रहा है, सभी साथियों को साथ में लेकर के खेलने के लिए जाता है, तो किसी का हाथ काट करके नदी में डाल देता है, किसी का पैर काट देता है और किसी किसी को तो काट करके नदी में ही डाल देता है। आज बचपन से ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब भैया बचपन से ही अत्याचार करना शुरू कर दिया, आज सारी प्रजा त्राह त्राह मच गई है। आज संत ऋषि महात्माओं को सताने लगा है कि जो भी प्रभु का भजन करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। संत ऋषि महात्मा बहुत ही परेशान हैं। मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं तो नाले में फेंकवा देता है, गौएं कटवाता है मंदिरों में। बहुत ही अत्याचार बढ़ रहा है। बताया गया है क्या, वन में और मंदिरों में गौएं कटवाई जाने लगी। कुटियों में और मंदिरों में गौएं कटवाई जाने लगी और भूतल की सारी आत्माएं हा 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 कर चिल्लाने लगी। कटवाता है, सारे संत ऋषि महात्माओं को परेशान करता है, प्रभु का नाम नहीं लेने देता है। आज भैया सारी प्रजा बहुत ही परेशान हो गई। सारी प्रजा परेशान हो गई। आज प्रजा रोती हुई इधर राजा के पास में जाती है। उग्रसेन राजा से कहने लगी कि राजन, अरे आपने तो अपनी प्रजा का ऐसे देख रेख किया था जैसे एक माता पिता अपने पुत्र की रक्षा करता, और लेकिन आपका ये बेटा कैसा है जो अपनी प्रजा को ही परेशान किए हुए है। अब आप ही बताओ राजन, ये मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा। राजा उग्रसेन कहने लगे, ठीक है आपकी बात तो सही है। फौरन ही भोजराज कंस को बुलाया और कंस से कहने लगे, बेटा ये आप क्या कर रहे हो। अरे आपको नहीं पता है, जैसे जंगल और शेर का रिश्ता होता है उसी प्रकार से राजा और प्रजा का नाता होता है। अगर शेर जंगल को ही साफ कर देगा तो फिर वो कहां पर रहेगा। अगर आप अपनी प्रजा को ही मार दोगे तो फिर राजा कहाँ के रह जाओगे। भोजराज कंस कहने लगा, अच्छा पिताश्री आप हमको उपदेश दे रहे हो। फौरन ही क्या किया है कंस ने, इन बचनों से लाल का बदन पड़ गया लाल, पकड़ पिता को नीच ने दिया जेल में डाल। भोजराज कंस कहने लगा, पिताश्री अब ऐसा करो, आप जेलों के अंदर बढ़िया आराम से बैठो, कहां हमको परेशान किए हुए। आज फौरन ही राजा उग्रसेन को जेलों में डाल देता है। अब भैया जब उग्रसेन को जेल में डाल दिया, अब तो भोजराज कंस राजा बन गया, राज सिंहासन पर बैठ गया, मुकुट को धारण कर लिया। जब राजा बन गया अब तो आजादी के साथ में अत्याचार करने लगा।
बहुत ही अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आज सारी प्रजा बहुत ही परेशान है, सारी प्रजा त्राह त्राह कर रही है, अरे प्रभु ये क्या हो गया, बहुत ही परेशान है। अब तो बिल्कुल आजादी थे, शाही थी खुद मुख्तारी थी। अब तो बिल्कुल आजादी थी, शाही थी खुद मुख्तारी थी। कंसासुर सिंह बन गया था, बकरी सी रैयत सारी थी। अब तो भोजराज कंस राजा बन गया। जैसे एक शेर को बकरी डरती है, उसी प्रकार से सारी प्रजा राजा को डरती है। बहुत ही अत्याचार बढ़ गया। आज जब अत्याचार बढ़ता जा रहा है, निश्चरिका बढ़ने लगा। जो जो अत्याचार त्यों त्यों सारी सृष्टि पर छाया हाहाकार। आज सारी सृष्टि पर, सारी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया है भोजराज कंस के अत्याचारों से। आज संत ऋषि महात्मा सब बहुत ही परेशान हैं। संत ऋषि महात्मा विचार करते हैं कि अरे प्रभु ये तुमने क्या कर दिया है, अरे अब तो आपका नाम ही लेना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि बताया गया है कि पृथ्वी मैया भी परेशान हो गई। आज पृथ्वी मैया रो रही है। पृथ्वी मैया रोती हुई आज ब्रह्मा जी के पास में पहुंची। आज रो करके कहने लगी, सुनो बोली है क्या? आज कहने लगी, प्रभु ये आपकी दुनिया में क्या हो रहा है? अरे आपको नहीं पता है, इतने अत्याचार बढ़ गए हैं कि हमसे सहन नहीं हो रहे। पृथ्वी मैया रोती हुई कहने लगी ब्रह्मा से कि हे ब्रह्मा जी, वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। और दुखिया पृथ्वी बैरागिनी बने, ब्रह्मा के यहाँ रो रही